दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ग्रो के इस मोबाइल ऐप के द्वारा किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी करना सीखेंगे। साथ में उस एसआईपी को किस तरीके से ऑटो पे के जरिए ऑटोमेट कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रो के इस मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स लिखा है इसके ऊपर क्लिक करिए। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर आपको एसआईपीज का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अभी मेरे केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव एसआईपीज में 1 लिखा है, हालांकि इसको मैं कैंसिल कर चुका हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर ये डिलीट नहीं हुआ है। तो आपके केस में अगर आपने पहले कभी कोई एसआईपी नहीं की होगी तो यहाँ पर क्रिएट एसआईपी लिख करके आ रहा होगा। तो सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करके अपने पसंद की स्कीम को सर्च कर लेना है। तो मेरे केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कहीं भी क्रिएट एसआईपी का जब ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए ऊपर एक सर्च का आइकॉन आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम को सर्च कर लेना है जिसमें कि आप एसआईपी करना चाहते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर एक म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करने वाले हैं और ये किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर इसको लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे HDFC मिड कैप, ठीक है। और इसको हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम मात्र 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो HDFC मिड कैप फंड ये आ गया है, तो इसको मैंने ऐसे क्लिक करके ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है हमारे पास में, और यहाँ पर अब लिख करके आ रहा है स्टार्ट एसआईपी, ठीक है। इस फंड के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो ऐसे नीचे की ओर आइए और यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको रिटर्न कैलकुलेटर मिल जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर इसकी होल्डिंग्स मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको टॉप 10 होल्डिंग्स दिख रही होंगी। उसके बाद में यहाँ पर रिटर्न्स और रैंकिंग मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर सिमिलर फंड्स मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स का ऑप्शन आपको दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर फंड जो मैनेजमेंट है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अदर्स प्लान इन द सेम फंड का भी ऑप्शन आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट एसआईपी पर करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि भाई पेमेंट करो, और ये पेमेंट इनिशियल पेमेंट है, आज का आज, अभी का अभी आपको एक पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस फंड में हम मिनिमम 100 रुपये का एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 100 रुपीज़ ऐसे डाल दिया, ठीक है। और यही जो अमाउंट है इसी को हमें इनिशियल पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने अमाउंट डाल दिया है। अब आपको यहाँ पर जो मंथली ऑन 13th लिखा है इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कैलेंडर खुल जाएगा। आप यहाँ से अपने पसंद की एसआईपी की डेट को चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने 25 तारीख को चूज़ किया और उसके बाद में यहाँ पर जैसे अपडेट पर मैं करूँगा क्लिक, तो यहाँ पर आपकी जो एसआईपी की डेट है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर फिर से मैं करता हूँ क्लिक और यहाँ पर मैं 13 अप्रैल डेट ही रहने देता हूँ और उसके लिए मैंने 13 तारीख को चूज़ कर लिया है। फिर से अपडेट पर मैंने कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी जो मंथली एसआईपी की डेट है वो फिर से चेंज हो चुकी है। अभी मेरे केस में यहाँ पर आप देखेंगे जो पेमेंट मेथड है वो गूगल पे है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पेटीएम का, ग्रो यूपीआई का, अदर्स यूपीआई का और नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और नेट बैंकिंग आपको उस बैंक का मिलेगा जो बैंक आपका ग्रो के साथ में लिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बैक चले जाता हूँ और सिंपली स्टार्ट एसआईपी पर अभी करता हूँ क्लिक। जैसे स्टार्ट एसआईपी पे मैंने क्लिक किया है तो मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया है, ये ऑटोमेटिक फिल हो गया है और ये ऑटोमेटिक मुझे गूगल पे के मोबाइल ऐप पर ले आया है और सीधे अभी ये पेमेंट के लिए बोल रहा है। तो अभी यहाँ पर पे 100 जो लिखा है इस पर मैं करूँगा क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर मैं पिन नंबर डालूंगा। पिन नंबर डालने के बाद में पे पर करूँगा क्लिक। तो अभी हमने जो 100 रुपीज़ का इनिशियल पेमेंट है वो कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इस ऐप को क्लोज कर देते हैं और आगे की प्रोसेस को नहीं करते हैं तो जो आपकी एसआईपी है ये ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट नहीं होगी। तो आपकी एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट हो इसके लिए आपको अप्रूव ऑटो पे पर करना होगा क्लिक, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर जो अप्रूव ऑटो पे लिखा है इस पर हम करेंगे क्लिक। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है ₹1 विल बी डिटेक्टेड नाउ फॉर सेटअप एंड विल बी रिफंडेड एंड 3 to 5 वर्किंग डेज। तो ₹1 आपके बैंक अकाउंट से कट होगा और 3 से 5 वर्किंग डेज में वो वापस आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मंथली पेमेंट में लिखा है एज पर SIP ड्यू डेट, यानी कि आपने जिस फ्रीक्वेंसी की SIP सेट की होगी उस हिसाब से यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो कट होगा। वैलिडिटी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनटिल कैंसिल्ड, जब तक आप अपने SIP को कैंसिल नहीं करेंगे तब तक आपका जो अमाउंट है वो कटता रहेगा। और जो यहाँ पर मर्चेंट नेम में दे रखा है वो दे रखा है इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है ऑटो पे इज वैलिड फॉर SIPs अप टू 15,000, ओनली SIP अमाउंट विल बी डेबिटेड ऑन द SIP ड्यू डेट। तो जो ऑटो पे आप कर रहे हैं ये 15,000 रुपये तक के लिए आपका ऑटो पे होगा, यानी कि अगर 15,000 रुपये के लिए आपने ऑटो पे सेट कर दिया है तो मान लीजिए जो ये SIP मैं कर रहा हूँ, मैं 100 रुपये की कर रहा हूँ, अगली 1,000 की कर सकता हूँ, फिर 1,000 की कर सकता हूँ या 2,000 की कर सकता हूँ, तो कुल SIP मिला करके मैं 15,000 तक की कर सकता हूँ और उस SIP को मैं इस ऑटो पे से लिंक भी कर सकता हूँ। जैसे ही मेरा SIP का जो अमाउंट है वो 15,000 से ऊपर होगा तो मुझे एक नया ऑटो पे क्रिएट करना पड़ेगा उस SIP के लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने बात अभी कही है अगर आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो परेशान मत होइएगा, कमेंट करिएगा, उसके लिए हम लोग अलग से भी वीडियो बना सकते हैं। तो अभी अप्रूव ऑटो पे पर हम करेंगे क्लिक। अब ये अगेन हमें सीधे गूगल पे पर ले आया है और यहाँ पर सीधे कंटिन्यू लिख करके आ गया है। पेमेंट लिमिट यहाँ पर आप देख रहे होंगे 15,000 दिख रहा है, तो इससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि भाई मैं SIP 1,000 की कर रहा हूँ या 500 की कर रहा हूँ और जो हमारी ये पेमेंट लिमिट है ये 15,000 है, ठीक है। तो ये सभी के लिए है, ये अपर साइड इन्होंने दे रखा है फ्रीक्वेंसी में एज प्रेजेंटेड, यानी कि आप जिस तरीके से SIP करेंगे वीकली, क्वार्टरली, मंथली, है ना, तो उस हिसाब से ये आपका पैसा कट होगा। वैलिडिटी में यहाँ पर देखिए दिखा रहा है 7 मार्च 2026 टू 7 मार्च 2056। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो कंटिन्यू लिखा है इस पर सिंपली करेंगे क्लिक। और यहाँ पर ध्यान यह रखना है आपको कि आपको उसी बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है जो कि आपके ग्रो के साथ में लिंक है। मेरा यहाँ पर अभी SBI का दिखा रहा है लेकिन मेरा ग्रो के साथ में ICICI का बैंक अकाउंट लिंक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके ICICI बैंक को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में सेट अप ऑटो पे पर कर दूंगा क्लिक। यहाँ पर लिख करके आ रहा है फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस योर डिवाइस विल नीड टू यूज अ लोकेशन एक्यूरेसी, तो हम यहाँ टर्न ऑन पर कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पर फिर से हम अपना पिन नंबर डालेंगे, यहाँ पे पर करेंगे क्लिक। ऑटो पे वॉज सेटअप सक्सेसफुली लिख करके हमारा आ गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं SIP सेटअप सक्सेसफुल, SIP इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 इन HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स देखने का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। चलिए इस पर मैं करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ₹100 है इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, कब तक ये कंप्लीट होगी, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 11 मार्च 2026। एक्सपेक्टेड NAV डेट यहाँ पर दिखा रहा है 9 मार्च 2026 और यहाँ जो स्टेटस है इसमें दिखा रहा है पेमेंट कन्फर्म, ऑर्डर टू बी अप्रूव्ड बाय एक्सचेंज। चलिए हम फिर से बैक चलते हैं और यहाँ जो डन लिखा है इस पर कर देते हैं क्लिक। अब यहाँ जो SIPs लिखा है इस पर फिर से जाते हैं और यहाँ पर इसको एक बार ऐसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसी में हमने जो SIP की थी वो यहाँ पर शो होने लगा है, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक। अब यहाँ पर आप देखेंगे इन प्रोग्रेस वाले सेक्शन में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और इसके नीचे जो डेट लिखी है 9 मार्च 2026 की लिखी हुई है। तो अगर आप अपनी डेट को या फिर अमाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है चेंज अमाउंट ऑब्लिक डेट, इस पर करिए क्लिक। और यहाँ पर अगर आप अमाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर वह अमाउंट डाल दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 101, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर करना है आपको क्लिक, और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी SIP की डेट को भी संशोधित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो डेट है अगर मैं उसको चूज़ कर लूँ 25, ठीक है, और इसको यहाँ पर कर दूँ अपडेट। उसके बाद में सेव चेंजेस पर कर दूँ क्लिक।
उसके बाद में जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा कन्फर्म न्यू अमाउंट एंड डेट। तो SIP अमाउंट देखिए 101 हो गया है। न्यू SIP डेट मंथली ऑन 25th इस तरीके से दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है एज दिस इज अ न्यू SIP इट कैन टेक अप टू 3 वर्किंग डेज टू प्रोसेस योर एडिट SIP रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर कन्फर्म पर हम कर देंगे क्लिक। फिर से हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आया, इसने ऑटोमेटिक इसको ले लिया है और यहाँ पर देखिए SIP एडिट रिक्वेस्ट लिख करके आ गया है और यहाँ पर लिखा है रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड बाय 16 मार्च 2026। तो 16 मार्च 2026 तक हमारी जो SIP है ये एडिट हो जाएगी। यहाँ डन पर मैं कर देता हूँ क्लिक और यहाँ से चला आता हूँ बैक और यहाँ पर आपको अपना जो SIP आपने किया है वो दिख रहा होगा। और जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए SIP अमाउंट एंड डेट चेंज टू 101 एंड 25th ऑफ द एवरी मंथ इज इन प्रोग्रेस लिख करके यहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से ग्रो के मोबाइल ऐप के द्वारा अपने पसंद की म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP स्टार्ट कर सकते हैं और उस SIP को ऑटो पे के जरिए ऑटोमेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।